पैसे तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं प्रसन्नता से दिए हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह रुपए लौटा आओ। किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है। किसी प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं है। तब मर्दाने ने कहा कि आप भी चलो, क्योंकि बीबी जी आपका दर्शन चाहती हैं। गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारा कहा मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे आवश्यक काम है। अब गुरुजी और मर्दाना बेबे नानकी जी को मिलने चले। तुलसा गोली ने नानक जी को आते देखा। भागकर बेबे नानकी जी के निकट आकर कहने लगी, हे नानकी जी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं। नानकी जी प्रेम के वश होकर कहने लगी, तुलसा, झूठ तो नहीं बोल रही, सच सच कहो। तुलसा जी ने कहा, बहू जी, मेरी क्या शक्ति जो आपके समक्ष झूठ बोल सकूं। इतने में श्री गुरु नानक देव जी आ गए। तब नानकी जी भागकर गुरु जी के चरणों में गिरने वाली ही थी। तब नानक जी ने थाम लिया और कहा, बहन जी, आप मुझसे बड़े हो। जब आप मेरे पैरों पर गिरते हो, तभी तो मैं आपके पास आना उचित नहीं समझता। बहन जी, मेरा और आपका संबंध द्वापर से चला आ रहा है और इस कलयुग में भी है। तब नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, आगे जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसे ही किया जाएगा। मैं आपको कष्ट देने को तैयार नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे दर्शन देना होगा। तब गुरुजी ने कहा, मर्दाना, बहन जी को रुपए लौटा दो और कहा, हे बहन जी, आप हमें ईश्वर के आश्रय ही रहने दो। बेबे नानकी ने कहा, आप मेरे भाई ही नहीं, अपितु मैं तो आपको सर्वक्ष परमात्मा रूप मानती हूँ। गुरुजी ने कहा, बहन जी, जब कभी मर्दाना आपके पास आए तो उसका सत्कार करना, और श्री चंद्र को आपने गोदी में ले लिया है, उसका तो पालन पोषण आपके ऊपर ही हो गया है, तथा हम लोग तो चलते ही भले हैं। बेबे नानकी जी ने कहा, हे भ्राता जी, यदि आप किसी दूर देश में चले गए तो मैं उदास हो जाऊंगी। गुरुजी ने कहा, उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप जब कभी स्मरण करोगे तब मैं शीघ्र ही आपके समक्ष आने का विश्वास दिलाता हूँ। बोलो जी पाई जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की साखी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भक्तजनों, गुरु नानक देव जी संसार के लोगों का उद्धार करते करते पहुंच चुके हैं राजा कंवल नैन के राज्य में। जहां वह रास्ते में विश्राम करते, वहां कई कई दिन समाधि में रहते। इस प्रकार 7 मास और 13 दिन व्यतीत होने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था, वहां पहुंचे। तब मर्दाना बोला, महाराज, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में ही भटकना है? गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या भूख लग रही है? मर्दाना बोला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन रख जाना है? गुरुजी ने कहा, वहां देखो, एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम फिर दोबारा जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। भाई मर्दाना बोला,
हाँ जी, सच कहते हो। आपको कोई लालच नहीं, विदेह हो। यह हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल। इसी प्रकार गुरु नानक जी बातों में भाई मर्दाना जी को आगे ले गए। जब नगर निकट आया तो गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना कहने लगा, गुरुदेव, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, क्या खाऊं? गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तुझे अर्पण किया। जहां इच्छा हो जाओ और खाओ पियो तथा आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा। यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा कि गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है कि सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। मर्दाना अचंभे में आ गया। इस कौतक को देखकर ही भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष को पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है? उससे यह भी पूछा कि राजा का क्या नाम है? उसने कहा, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है। इसके अधीन बहुत राजा हैं। मर्दाना बोला, यहां की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। तब उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिससे जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकता है। यहां सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूं। धर्म सिंह ने कहा, यहां किसी वस्तु की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब मर्दाना कहने लगा, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठा दे तो ले सकता हूं। उसने कहा कि मेरे साथ 2 और हैं, अर्थात हम 3 जने हैं। उसने कहा, उन्हों को भी ले आओ। तब मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी हैं, वह नहीं आएंगे। तब वह आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि इसे 2.5 सेर मिठाई, लुच्ची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के वट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे तथा तुला भी स्वर्ण का बना देखा। मर्दाना ने पेट भरकर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, यह लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, इसका क्या कारण है? काम कैसे चलता है? तब वह धर्म सिंह बोला, यह राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदिक बाहर से लाकर बनाओ तथा खाओ और खिलाओ, और जो किसी से काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना यह सब बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई।
अंत में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदिक सभी आद्योपांत बात सुनाई। यह भी कहा, यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है। यह नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया। मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी हैं, तथा 2.5 सेर मिठाई आदिक भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं। दुकानदार ने तो आपको भी कहा है कि आओ और पेट भर खाओ। मर्दाना बोला, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है। कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जा। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन आता जाता, पेट भरकर खाता। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 पुरुष और हैं। वे कहाँ हैं? हमने तो देखे ही नहीं। मर्दाना कहने लगा, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं। वह किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला कि वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार भी कर देते हैं। यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह कहने लगा, यहाँ तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना ने कहा, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो। भक्तजनों, तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। मर्दाना गुरुजी को जाकर कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो अजीब तमाशा देखने में आता है। यहाँ कैसे काम चलता है? गुरुजी कहने लगे, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है। यहाँ तुर्कों का वास नहीं, यहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना बोला, हे महाराज, किसी नगर में निवास करना उत्तम है। गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर की इच्छा ही होती है। जहाँ उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना फिर बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया करते हैं अथवा नहीं करते? गुरुजी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का वर्ताव है। जहाँ मैथुन है वहाँ ये पद्धति मिट जाती है। मर्दाना कहने लगा, यह तो आपने अचंभे की बात सुना दी। गुरुजी फरमाने लगे, हे मर्दाना, ईश्वर की माया
विचित्र है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी वह अपार है। मर्दाना कहने लगा, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहां तक है? गुरुजी ने बताया, बहुत दूर तक है, जहां से चले थे वहां तक। वह जो ऊंचा पहाड़ है, उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है। वो पहाड़ जो दिख रहे हैं, वह भी स्वर्ण के हैं। इस राजा के राज्य का विस्तार 7000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई भी नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने समाधि लगा ली। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा कि गुरुजी की क्या आज्ञा है तथा इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती है। बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की गई, तब गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए प्रसाद लाया हूं। गुरुजी कहने लगे, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? धर्म सिंह बोला, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहाँ किसी की जात पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक रहने वाला एक ही वर्ण का है और सबसे बड़ा वह एक ही परमात्मा है। तब गुरुजी ने कहा, यहाँ का राजा कौन है? धर्म सिंह कहने लगा, यहाँ के राजा का नाम कंवल नैन है। धर्म सिंह की बात सुनकर गुरुजी ने फिर फरमाया, वह तो बड़ा है। उसने कहा, उसके सिर पर छत्र तो परमात्मा ने ही दिया है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राजे इसके नीचे हैं, परंतु यह किसी को अधीन नहीं मानता। सभी परमात्मा के पुत्र जानकर समान व्यवहार करता है। गुरुजी ने मन में सोचा कि हमने तो सुदर्शन को इसके ऊपर किया है। अब देखना है कि परमात्मा को क्या स्वीकार होता है। गुरुजी की यह विचार हुई। इतने में धर्म सिंह कहने लगा, गुरुजी, कृपा करें, आप भोजन कर लें। गुरुजी फरमाने लगे, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने फिर कहा, आपने क्या दोष देखा है जो भोजन नहीं करते? गुरुजी कहने लगे, भोजन में तो कोई दोष नहीं, परंतु राजा में दोष है। तब धर्म सिंह ने कहा, आप राजा पर क्या दोष लगाते हैं? राजा तो धर्मात्मा है। अपितु यदि कोई दोष आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करो। गुरुजी कहने लगे, जिसमें दोष होता वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरुजी ने कहा, पुरुष सर्वभक्षी है। तब धर्म सिंह ने कहा कि यह निवारण कैसे हो? गुरुजी कहने लगे, तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब हम भोजन खाएंगे। गुरुजी ने राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, राजा जी के पास जाकर, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हैं। उन्होंने से एक तो नगर में आकर खान पान कर लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते ही नहीं। हमने कहा, हे संत जनों, धर्मपुरी का
पवित्र आहार आप क्यों नहीं खाते तथा दोष लगाते हो? उनमें एक महंत है, उसने कहा कि राजा में दोष है। जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता और वही मानता है। मैं हैरान हूं। राजा धर्म सिंह की बात सुन के कहने लगा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो। उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उन्हें पूछो। धर्म सिंह की बात सुनकर राजा कंवल नयन घोड़े पर सवार होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ भोजन की तो कमी नहीं, यदि मैं लेकर जाऊं और उन्होंने स्वीकार ना किया तो भी ठीक नहीं। अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह कहकर राजा और धर्म सिंह वहां पर पहुंचे जहां श्री गुरु नानक देव जी और बालाजी भाई मर्दाने के साथ विराजमान थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गुरु जी और भाई बालाजी ईश्वरीय मस्ती में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। तीनों में से राजा के आने की किसी को भी खबर ना हुई। तब राजा ने धर्म सिंह से पूछा, इनका संबोधन क्या है? हम इन्हें क्या कहकर पुकारें? धर्म सिंह ने कहा, यह पूर्ण संत हैं। राजे ने कहा, मैं कैसे जानूं? तो धर्म सिंह कहने लगा, आप इनको कहो सत्य करतार, सत्य करतार। अब राजा ने करतार करतार का शब्द कहा, तब श्री गुरु नानक देव जी की उत्थान अवस्था हुई। गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाया है। आप दोष बताओ तथा उस दोष को दूर भी करने की कृपा करो। गुरु जी कहने लगे, हे राजन, तुमको यह दोष लगा है कि तुम कहते हो सभी कुछ परमात्मा के लिए है, ऐसे एक हम भी उसी के लिए हैं। यदि तुम्हें यह निश्चय है तो दूसरे से इनको मनवाना चाहते हो? राजा ने कहा, हम किसी से ईन नहीं मनवाते। ये लोग जो ईन मानते हैं स्वयं मानते हैं। हमारी ओर से अभी कोई आग्रह नहीं। गुरु जी कहने लगे, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुदर्शन को किया है। अन्य राजा उसकी प्रजा है। आपके मन में जो कुछ वो कहो। तब राजा कंवल नयन कहने लगा, यहां तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करो। गुरु जी ने फरमाया, हे राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम हजारों कोस की दूरी से आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है तथा सुदर्शन की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। यह मैं सत्य कहता हूं। राजा फिर कहने लगा, गुरुजी, अब एक और शंका है। आपने कहा कि हम तुमको जानते हैं, तुम नहीं जानते। इसमें क्या रहस्य है? आप यह बताओ
कि आप मुझे कब से जानते हो? गुरुजी कहने लगे, जब राजा जनक त्रेता में था तब तुम उसके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन राजा ने कहा, अरे मथुरा, तुम शीतल जल लाकर पिलाओ, परंतु जहां का जल मैं कहूं वहां से लाना। आपने कहा, जैसी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगा। राजा जनक ने आपको कहा, हिमालय से जल लाओ। तुम जल लेने गए। उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब आपने राजा को जल लाकर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, मथुरा, कुछ मांगो। तो आपने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सब कुछ जानने वाला था। उसने कहा, मथुरा, तुम तो पहले ही मांग चुके हो, अब क्यों इनकार करते हो? जो तुमने मांगा है वह हमने दे दिया। फिर तुमने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। राजा जनक कहने लगा, सुनो मथुरा, जब तुम जल लेने गए थे तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। गुरुजी ने यह सारी बात बताई और फरमाने लगे, हे राजा कमल नयन, हम तब से तुम्हें जानते हैं, तब से हमारी तुम्हारी पहचान है। राजा कहने लगा, उस समय आपका नाम क्या था? गुरुजी कहने लगे, उस समय तेरा नाम सदानंद था और हमारा नाम निरंकारी था। तब राजा बोला कि तुम वही निरंकारी हो, और अब आपका नाम क्या है? गुरुजी कहने लगे, अब हमारा नाम नानक निरंकारी है। यह सुनकर राजा ने गुरुजी की परिक्रमा करके अपना शीश गुरुजी के चरणों पर रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हो, धन्य हो। मैं आपके चरणों का सेवक हूं। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। जो यहां पधार कर दर्शन दिए, आपने मुझे कृत किया। मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। यह कहकर फिर चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने राजन को उठाया। राजा कहने लगा, हे महाराज, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। गुरुजी कहने लगे, हे राजन, तुमको मंदिर शोभा देते हैं और हम उद्यान में ही प्रसन्न हैं। तब राजा कहने लगा, यह राज्य आपकी ही देन है। अब आप राज्य करो तथा हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी कहने लगे, राजन, जैसे तुम राज्य में गलतान हो, वैसे हमारा एक मर्दाना नाम का निरासी है। वह अपनी राग की तान में मस्त है। इस मर्दाने को यह भी सुध नहीं कि कौन यहां आया था, क्या हुआ है। राजा कहने लगा, अब आप मेरा दोष दूर करो और मंदिर में चलो। तब गुरुजी ने उसके गृह में जाना स्वीकार कर लिया। फिर गुरुजी भाई बाले और मर्दाने को साथ लेकर राजा के मंदिर में गए। गुरुजी ने सारी